जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 2, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 1 में हम लोग सारा बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा टाइप वन आप लोग नोट कीजिएगा। और इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि अमित एक पंखे को 2500 रुपये में खरीद कर 15% के लाभ पर बेचता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है कि अमित एक पंखे को 2500 रुपये में खरीद कर, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है कितना है, तो 2500 रुपये है। ठीक है, 2500 रुपये है, इतना में खरीदा और क्या करा है 15% के लाभ पर बेचता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो कल हम क्या बताए थे, जितना लाभ कहता है उसको क्या कहते हैं 100 में जोड़ते हैं, और हानि कहता है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2500 का 15% लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि 115/100। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 115 में हम लोग गुना करेंगे 25 से, तो अपना जो है आंसर निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 5 से 5 में गुना करेंगे तो 5 पचे 25, कैरी 2 बचेगा, और 5 एकम 5 और 2 7। फिर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5। ठीक है, फिर 5 दूना 10, 2 एकम 2 और एक कैरी था, कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 7, 5 और 3 8, और ये 2, यानी कि 2875 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह रहा दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। मुरली एक मोबाइल खरीदा और इसे 28,000 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मुरली एक मोबाइल खरीदता है और उसको कितना में बेचता है, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस दिया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया है कितना दिया है, तो 28,000 दिया है। ठीक है, और उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे बेच रहा है कितना में, तो 12% के लाभ पर। ठीक है, यानी कि 112% जो होगा दोस्तों, 112% किसके बराबर हो जाएगा, तो 28,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,000 बटा 112। ठीक है, और सिंपली हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना रहता है, कल बताया थे कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, तो देखिए इसको 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे दोस्तों इसको, तो हो जाएगा 4 दूना 8, बचेगा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 4 8 32, यानी कि 28 बार में कटेगा। और इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, फिर यहाँ से कट रहा है क्या, तो देखिए 28 से कट जाएगा कितना बार में, तो 1000 बार में। ठीक है, यानी कि हम लोग गुना करेंगे तो 1000 इंटू 25। ठीक है, यानी कि 25,000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कि किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को कितना में बेच रहा है, तो 355 रुपया में बेच रहा है दोस्तों, 355 रुपये में बेच रहा है, तो 29% का क्या हो रहा है, तो हानि होता है। ठीक है, 29% के हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ 100 में से घटाएंगे, 100 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 71%, यानी कि 71% किसके बराबर हो जाएगा, तो 355 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 355 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का जो वैल्यू होगा दोस्तों, 1% का, तो कितना हो जाएगा 355/71। ठीक है, गुना करेंगे किससे,
तो कितना लाभ कमाना है, कितना लाभ कमाना है, 21% का लाभ कमाना है। तो यहाँ पे 121 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ हम लोग काटेंगे दोस्तों, तो ये जो है 71 से कट जाएगा, 71 से कटेगा 355 कितना बार में, तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 121 इंटू 5 करेंगे, 121 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 605, 605, यानी कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइप 2 में आ गए हम लोग। टाइप 2 आप लोग हेडिंग डालिएगा। वो जो था जितना भी टाइप 1 में क्वेश्चन बन सकता था उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सारा देख लिए। तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 संतरा का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है किसका, तो 20 संतरा का सेलिंग प्राइस के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। यानी कि अब यहाँ हम लोग करेंगे दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 बटा 18, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो गया, तो 20 हो गया, और सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आया 20 और सेलिंग प्राइस कितना आया 18, यानी कि 2 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। 2 रुपये का हानि हो रहा है, और हानि या लाभ किस पे होता है, तो याद रखिए कल बताए थे, क्या बताए थे कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना 20 है, तो नीचे लेंगे 20 और प्रतिशत चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुना, ठीक है। तो कर जाएगा 20 पचे 100, ठीक है। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 10% का क्या हुआ, तो लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 15 घड़ी का क्रय मूल्य 25 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका जो कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है दोस्तों। तो ये इसका जो है आंसर आप लोग को कमेंट करके देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और लिखिएगा आप लोग टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका एक ट्रिक है वो भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे। तो आप लोग देखिए लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का तो पता नहीं है कि बटन कितना का है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना कि एक बटन का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो मान लेंगे हम लोग 1 रुपये, ठीक है। तो टोटल 150 बटन बेच रहा है दोस्तों, तो 150 बटन का जो सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि लाभ हो रहा है कितना, 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो 25 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपये ही तो होगा, क्योंकि एक बटन का सेलिंग प्राइस है 1 रुपये, तो 25 बटन का सेलिंग प्राइस 25 रुपये, ठीक है। 25 बटन का सेलिंग प्राइस कितना, 25 रुपये, ठीक है, यानी कि 25 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि हम लोग सेलिंग प्राइस में से, टोटल सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 150 माइनस 25, ठीक है, यानी कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस जो निकल कर के आएगा दोस्तों कितना आएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है, 125 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो लाभ कितना हो रहा था, तो 25 लाभ हो रहा था, किस पे लाभ होता है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 125 है, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब काटेंगे तो 25 पचे होता है 125, फिर 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100, यानी कि 20% का क्या होगा, तो 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसका एक छोटा सा ट्रिक है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक आप लोग लिखिएगा। देखिए क्या करना है कि जितना लाभ होगा उसको लिखिएगा ऊपर में, ठीक है, जितना लाभ होगा उसको ऊपर में लिखना है,
और नीचे क्या करना है, जितना टोटल बटन बेचेगा या फिर कोई वस्तु बेचेगा उसको लिखना है नीचे, उसको लिखना है नीचे। तो नीचे लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये 150 बटन है तो 150, और माइनस करेंगे जितना लाभ होगा उतना, ठीक है, और 100 से कर देंगे गुना। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर है वो निकल कर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 बटा 125 गुना 100, ठीक है। तो इसके बराबर आ गया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 75 किताब बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए कितना किताब बेच रहा है, ट्रिक से बनाइएगा। तो चलिए ट्रिक से बताते हैं। कितना किताब बेच रहा है टोटल, तो 75 किताब बेच रहा है, ठीक है। लाभ कितना कमा रहा है, तो 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो ऊपर में लिखेंगे 15, ठीक है, और नीचे लिखेंगे 75, जितना लाभ होगा उतना घटा लेंगे, ठीक है, और 100 से कर देंगे गुना, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 15 बटा 75 में से 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 75 में से 15 घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। गुना करेंगे यहाँ पे 100 से, तो 15 चौका 60, और फिर 4 से काटेंगे तो 25, ठीक है। यानी कि 25% का क्या होगा, तो लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपको बनाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।